सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात होंगे, क्योंकि IBM वालों ने काफ़ी HRs को रिप्लेस कर दिया है। मैं तो अब तक उसी के भरोसे काम कर रहा हूँ, खुद के नौकरी को खतरे में डाला। अभी के टाइम तो मैं अगर सच्चाई से बताऊँ तो मैं अब तक कोड खुद से नहीं करता, मैं लिखवाता ही हूँ। हाँ जी, तो स्वागत है आपका और नए वीडियो में। आज सेंसिटिव चीज़ों पे बात होंगी, सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इस पर थोड़ा सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये सब वीडियोस जो IT सेक्टर से या फिर कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस तभी तक आ रहे हैं जब तक मैं कॉलेज में हूँ। आफ्टर कॉलेज अगर मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर से ही ऐसा माइंडसेट था कि मेरे को नहीं हो पाएगा, मेरे से घर वालों के लिए कर रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि जो मैंने आपको AI एजेंट बना के दिखाया था, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक AI एजेंट बनाया था, जिसमें कि उसमें कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। एक AI एजेंट ऐसा है जो कि किसी भी चीज़, रिसेप्शनिस्ट को, किसी भी कॉल सेंटर को, या फिर जैसे कि कोई आपके पास जिस सिम कार्ड से रिलेटेड कंपनियाँ का कॉल आता है, इन सारी चीज़ों को, इस सब को रिप्लेस कर देगा। एंड मैंने बनाया था वो ऐसा है कि HR को ही रिप्लेस करने का पूरा मैंने एक AI एजेंट बना दिया, जो कि HR की जगह पूरा काम करेगा। उसमें देखा ही था आपने कि एक बार कॉल होगा, कॉल होने के बाद से बातचीत होगी, जैसा बातचीत होगा उस बातचीत के हिसाब से एक्शंस होंगे, लाइक कि आप कब इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और डेटाबेस की टाइमिंग आपका जो भी आप शेड्यूल कराए हैं, जो आप बोले हैं AI असिस्टेंट से, और वो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट करके और ईमेल के थ्रू आपको ईमेल भेज देगा। वो सारी फॉर्मेटिंग उसमें है, जो मैंने अपने जेंगो से कर रखा है, DRF से, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से। सर्विसेज यूज किया हूँ, वापी का एक सर्विसेज है जो कि TTS, STT एंड ऑल लाइक OpenAI की फैसिलिटी देता है। और दूसरी चीज़ की वीडियो करके एक वेबसाइट आता है जिसपे कि कॉल सर्विसेज मिलते हैं, आप कॉल सर्विसेज भी मिलते हैं, मैसेज वाले भी मिलते हैं, और व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ओवरऑल यही है कि अभी रिसेंटली मैं सुना हूँ IBM वालों ने काफ़ी HRs को रिप्लेस कर दिया है, और ये देख के मैं खुद शॉक हो गया हूँ, क्योंकि एक समय बाद क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे वो ऐसी चीज़ें बनाए, लाइक AI, OpenAI, ChatGPT, जो कि खुद को ही खाना, एक होता है ना सांप का, वो गेम है ना नोकिया का, जैसे सांप खुद को खाता है, मर जाता है। ये तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल रिलायबल नहीं है, बट अभी भी उतनी मतलब कि फैसिलिटी नहीं दे पाया है, लेकिन ठीक है, मैं तो अब तक उसी के भरोसे काम कर रहा हूँ। अपना तो खतरे में डाल लिया, उसके बाद से हम इंजीनियर्स फिर से लग गए कि अब अपना खतरे में डाल लिया, अब दूसरे का भी डालेंगे, तो HR खतरे में आ गए। डॉक्टरी फील्ड में भी हम लोग घुस गए। डॉक्टरी फील्ड में अब नए आप लोग काफ़ी न्यूज़ सुने होंगे, और काफ़ी चीज़ें चाइना में तो काफ़ी पहले से इम्प्लीमेंट होता आ रहा है कि सर्जरी सारी चीज़ें रोबोट कर रहे हैं, उसमें AI प्री बिल्ड को, मतलब कि उसको ट्रेन कैसे किया जा रहा है कि हर एक चीज़ों का फोटो देख करके। एक तो AI ऐसा बना है, मैं रिसेंटली सुना हूँ, एक ऐसा रोबोट जिसको कि केवल अगर यूट्यूब से कोई वीडियो दिखा दो पूरे सर्जरी का, तो एक एक प्रोसेस को एनालाइज कर लेगा, मतलब ह्यूमन से भी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी से और ज़्यादा डीप तरीके से, और वो सर्जरी कर देगा। और ये शायद आई थिंक पास भी हो गया है, मतलब कि ये सक्सेसफुल भी हो गया है। तो इंजीनियर्स तो सारी जगह घुस गए हैं और सबके जॉब खा रहे हैं, और डॉक्टर्स के भी जॉब, कंसल्टेंट, हर एक चीज़ें कंसल्ट आप AI से कर सकते हैं। जैसे मैंने AI वॉइस एजेंट बनाया है, वैसे डॉक्टरों के लिए भी बना सकते हैं उसको, मतलब कि डॉक्टरों के जो नॉलेज होते हैं उससे हम उसको ट्रेन कर देंगे और वैसा बन जाएगा। तो सभी का जॉब खतरे में है, सारे फील्ड वालों का ही। अब ये जॉब क्रिएट होगा कि उनको चलाने के लिए, उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें। पहले ऐसी होती थी कि हमको कोडिंग के बारे में, अगर कोडिंग हम क्यों कर रहे हैं के बारे में डीप नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों कर रहे हैं, ये फीचर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे वापी है, वापी.ai है, ये एक तरह से ये फीचर प्रोवाइड करता है TTS, STT और मॉडल का। TTS यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच, और स्पीच टू टेक्स्ट का, और OpenAI का जो कि रिस्पॉन्स जनरेट कराती है, तो उसका फीचर प्रोवाइड करता है। तो फीचर प्रोवाइड करता है, तो हम ये, इससे नहीं मतलब है हमें कि वो कैसे बना है, कैसे बनाया गया है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कि एकदम रियल, ऐसा लग रहा है कि रियल लड़की कोई या फिर रियल कोई मतलब फीमेल बात कर रही है, वैसा पूरा
दिख रहा है। तो वो कैसे हुआ है कैसे नहीं, पहले इस पे फोकस होता था कैसे ये बना है और एक चीज़ की कैसे सीखे, अब नहीं, अब उसको केवल लेकर के उस फीचर पहले से बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा नॉलेज एक तरह से ख़त्म ही होता जा रहा है और मतलब किसी काम का नहीं रह रहा है, केवल हम लोग को वो चीज़ें सर्विसेज लेकर के यूज़ करनी है। ये खतरा काफ़ी ही बुरा है, मैं बस इसलिए बना रहा हूँ वीडियो की आप लोग एनालाइज करिए और जो मैं बातें कह रहा हूँ क्या आप लोग को समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है, कैसा चैन चल रहा है, कि हम इंजीनियर सबके नौकरी खा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। इवोल्यूशन ही कहा जा सकता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, उस पर हम लोग चल रहे हैं और इस पर सबसे पहला स्टेप इंजीनियर्स का है और सबसे पहला हक और कह सकते हैं और सबसे आगे इंजीनियर्स ही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी हो रहा है ठीक है, अच्छी बात है कि काम अच्छे से होगा, कंपनियों के लिए बेटर हो जा रहा है। लेकिन अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में इस कंडीशन में चले गए जिसमें कि ओपन एआई या चैट जीपीटी यूज हो रहा हो, उसमें आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और मेरी कंपनी जो अभी जिस कंपनी में हूँ इसमें सारी चीज़ें अलाउ है यूज़ करना, कैसे भी करो बस प्रोजेक्ट कर ग्रो। आई एम नॉट हैप्पी कि मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे को एक 5-10 दिन में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से मेंटालिटी बना लिया था कि भाई यार ये 9 to 5 मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा। हालांकि कर ही रहा हूँ और हो ही रहा है, बस देखना है कि कब तक चलेगा कब तक नहीं। ये वीडियोस आएंगे ब्लॉग्स के रूप में और ब्लॉग वाले चैनल पे ही आएंगी। कब तक आएंगी, जब तक मेरा बीटेक ख़त्म नहीं होता। बीटेक तक मैं सारे कंटेंट बनाऊँगा और ये कब तक मैं डालूँगा ये भी मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी लेज़ी और आलस एक तरह से आता है वीडियो एडिट करने में, तो कब तक डालूँगा ये नहीं पता। लेकिन हाँ, जब तक डालूँगा ये सारे कंटेंट मेरे बीटेक के पहले के ही हैं, बीटेक एग्ज़ाम बाद, क्योंकि आज से 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है। कब तक डालूँगा, उसके बाद से आपको एक न्यू लाइफ और न्यू शिवांश और रियल जिसके लिए मैं चैनल बनाया हूँ वो शिवांश आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यही है हमारा तो भी ये सजेशन। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी चीज़ों के साथ। के लिए राधे राधे।